नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश बहुत ज़्यादा कह रहा होता है खुद को इतराते हुए कि मेरी पोजीशन पे आने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। जिस पर अभिनव कहता है बस भी करो अब तुम। जिस पर वो अविनाश कहता है इतनी देर से तुम चुप थे, अब क्यों बोल रहे हो। अबे तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूँ और सबको मेरे साथ भी अच्छे से रहना चाहिए। और बाकायदा तुम बहुत शांत रहे हो अब तक, इसलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। वो बाकी स्टाफ मेंबर के और या अपने साथियों की ओर देखकर ये बात कहता है। अविनाश की बातें सुन अभिनव कहता है, देखो, तुम्हें ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना, तब कोई यहाँ गैर मौजूद था और वो हमें सुन रहा था। ओ, तुम्हें लगता है कि वो असिस्टेंट हमें या कहूँ कि वो असिस्टेंट हमें डिसअपॉइंट कर सकता है या फिर हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम्हें लगता है कि वो मामूली सा नौकर ऐसा कुछ कर सकता है। देखो, किसी को किसी चीज़ पे इतना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी पूरे एरिया को ख़त्म कर सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो। ओह, रावण की सोने की लंका भी जल गई थी, पता है ना। एक छोटी सी आग भी पूरी जंगल को राख कर सकती है। क्या ये इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें लगता है कि हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ पे इस आग को बुझाना इतना मुश्किल होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, ये आग अगर लग भी गई तो जलने वाले हम नहीं, बल्कि जलने वाला कोई और है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आग की थोड़ी सी भी चिंगारी भड़की तो उस चिंगारी को बुझाने के लिए कोई और सामने आएगा, और जो सामने आएगा वो उस आग को बुझाने के लिए जी जान से मेहनत करेगा। और तुम्हें नहीं लगता कि जो ये मेहनत करने वाला है, हमें उससे ये बात कहनी चाहिए कि वो जल्दी से यहाँ आए, वरना हमें भी नहीं पता कि हम क्या कर देंगे। तुम ये धमकी किसे दे रहे हो। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं धमकी किसे और कहाँ दे रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ और इतना चाहता हूँ कि मुझे बस पैसे मिले ताकि मैं इस होटल को छोड़कर जा सकूँ। तुम्हें पता ही है कि हम इस होटल में क्यों आए हैं। ये वही होटल है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, और अब इस होटल के बनने के बाद यहीं पे सब कुछ ख़त्म भी होगा। तुम्हें नहीं लगता कि इस होटल की शुरुआत और इस होटल का अंत हम तय कर रहे हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। याद रखना कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ज़रूरी नहीं कि हो। देखो अभिनव, हम सब मिलकर यहाँ पे एक ही चीज़ चाहते हैं, पैसा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें पैसा क्यों चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मुझे बस पैसा इसलिए चाहिए ताकि मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकूं। और तुम्हें पैसा क्यों चाहिए ये तो तुम खुद जानते हो। अय्याशी करने के लिए या फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश रखकर उसके साथ चलने के लिए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कैसी ज़िंदगी जीनी है, पर मुझे इस मामले में बिल्कुल भी घसीटा जाना पसंद नहीं। बेहतर होगा
कि तुम मुझे परेशान मत करो। और चूँकि हम तुम्हारे साथी हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक लीडर हो, तो एक लीडर की तरह तुम्हें बर्ताव भी करना चाहिए। एक लीडर कभी भी बकवास नहीं करता दूसरों के सामने, अपने साथियों को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करता। तुम हमें कमज़ोर और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में आ सकते हैं। तुम दूसरों को कम समझने की कोशिश कर रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बातचीत इतनी गंभीर होने लगती है कि पूरब बीच में आता है और कहता है, गाइस तुम लोग प्लीज़ शांत हो जाओ। देखो, शांत करना है तो इस अविनाश को करो। अविनाश कहता है, अच्छा, जहाँ तुम हो, जो वो अचानक से उठ के आके बकबक करने लगे हो, यहाँ वो इंसान तुम हो जो मुझे परेशान कर रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास खा पी के कोई काम धंधा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ बकवास करने बैठा हूँ? हाँ तो करो ना जाके काम, हमारे साथ क्यों हो? तब जाओ, जाके काम करो। अच्छा, तो जो काम किया है उसका तो पैसा दे दो, अगर वो नहीं तो तुम दे दो। अगर तुम पैसे दे देते हो तो बेशक मैं यहाँ से चला जाऊँगा और लौट कर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। वैसे भी मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, तो मुझे इस मामले में घसीटने का कोई मतलब भी नहीं है। हे, तुम कहना क्या चाहते हो? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? देखो, ये कहावतें मुझ पे फिट नहीं होती हैं। अच्छा, तो ये कहावतें किन पे फिट होती है? हाँ, तुम कहना चाहते हो कि हम वो बुरे इंसान हैं जिसने उस लड़की को पहाड़ी से नीचे फेंका, या हम वो इंसान हैं जिसने उस आदमी को इस छत से नीचे फेंक दिया? कहना क्या चाहते हो? हम में से किसी ने भी कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। हमने जो किया है बस अपने लिए किया है और सोच समझ कर किया है। अभी तुमने कहा कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मतलब उस लड़की को तो मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा, वो अपने आप ही गिर गई। और रही बात उस आदमी की, तो उस आदमी को धक्का मैंने नहीं मारा। मैंने तो बस कहा था कि जब वो ऊपर ही है तो हमें हाथ कंधे करने की क्या ज़रूरत है। उसे धक्का मारने वाला तो वहाँ खड़ा है, विशाल, और वो काफ़ी रिलैक्स है। फिर भी तुम मुझे कह रहे हो अगर उसे धक्का मारने वाला विशाल है तो फिर तुम इतना इतरा किस बात के लिए रहे हो? हाँ, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो इतना घमंड और गुस्सा किस बात के लिए दिखा रहे हो मुझे? देखो, मैं घमंड और गुस्सा किसी बात के लिए नहीं दिखा रहा, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे पैसे मिले। तुम्हें पता है क्या, जब किसी का कोई काम नहीं होता तो उस काम के बदले में कोई पैसे भी नहीं देता। मतलब तुम कह रहे हो कि वो औरत हमें पैसे नहीं देने वाली? हाँ, मुझे यही लगता है, और सिर्फ इतना ही नहीं लगता। अगर हमने उसके राज को खोलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी लापता हो जाएंगे। तुम कहना चाहते हो वो हमें रास्ते से हटा सकती है? वो रास्ते से हटा सकती है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक औरत है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितनी ख़तरनाक है। तुम्हें तो पता भी नहीं वो कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा इतराने के बजाय हमें बचाने के बारे में सोचो और ख़ुद को। समझ आई बात? अगर तुम कह रहे हो कि उसे तुम बता रहे हो कि तुम कहाँ हो, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब वो इस होटल में आकर किसी को या हम सबको ही शमशान घाट पहुंचा दे। कहीं नींद में
गायब होने का शौक़ तो नहीं है ना तुम्हें? अगर तुम्हें ऐसा कोई शौक़ चढ़ा है तो बेशक तुम आगे बढ़ सकते हो। मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए अपना नाम के साथ मेरा नाम मत जोड़ना। और अगर वो कहे भी कि तुम लोगों के साथ कौन कौन है, तो हो सके तो अपने नाम के साथ मेरा नाम बिल्कुल भी मत जोड़ना। और ये बात याद रखना, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। ये कहकर अभिनव चला जाता है कमरे से बाहर। उसके सीरियस डायलॉग को सुनकर पूरब सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ओह गॉड, ये आदमी ना कितना सीरियस लुक दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही दुनिया का सबसे बड़ा विलन है। इसे तो लगता है मर्डर प्लान करने का शौक़ चढ़ा है, या फिर शायद बचाव के लिए। वैसे उसका डर तो गलत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया है। क्योंकि उस औरत ने जिस तरह की हमसे बात की थी, उस हिसाब से वो आदमी अभी भी ज़िंदा है, उसका बेटा ज़िंदा है। और अगर उनमें से कोई भी नहीं मरा है, कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे तुम में से किसी ने उसके बेटे को देखा है? जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके बेटे को देखने वाला इंसान वो अविनाश ही था। उसी ने तो उसके बेटे पे वो पाटा फेंका था। अरे तुम भूल रहे हो कि मैं अविनाश हूँ। हाँ वही अभिनव, उसने देखा था। ओह मैं पागल हो जाऊँगा, तुम दोनों का नाम सेम सेम है। देखो हम दोनों का नाम सेम सेम नहीं है। देखो काफ़ी हद तक सेम सेम है। और मुझे इस देखो देखो में नहीं पड़ना, मुझे बस अपना काम से मतलब है। और मुझे लगता है कि उसने अंदर से ही प्लानिंग कर रखी है कि उसे कब और कैसे भागना है। इसलिए बेहतर होगा कि हम भी अपने ऊपर ध्यान दें, बिना खुद को परेशान किए। उसके टीम मेंबर अपने आप में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं और एक दूसरे से तू मैं कर रहे होते हैं। आखिर में सभी अपने अपने बातें कहने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अभिनव तो पहले से ही चला जा चुका होता है। उसके बाद पूरब भी कमरे से बाहर निकल जाता है और उसके बाद फिर वो दोनों बचते हैं। उनमें से एक बालकोनी में जा कर के कॉल बार बार करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कॉल कनेक्ट नहीं होता। और अविनाश इस सब को देखकर बहुत चिल्ला रहा होता है कि कोई मेरी बात नहीं मानता, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि अगर मैं ना रहूं तो क्या वो अच्छे से खुद की हिफाजत कर लेंगे? देखता हूँ कि वो मेरे बिना कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। ये कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल जाता है। वहाँ विशाल बस सोच रहा होता है कि यहाँ तो सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और लड़ने झगड़ने में व्यस्त हैं। किसी को किसी के पड़े ही नहीं है और ना ही कोई ध्यान दे रहा है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा या क्या चल रहा है। खैर मुझे बस एक चीज़ पे फोकस करना है कि बस वो पैसा दे दे। अगर वो पैसा दे देगी तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी मेरी फैमिली की और मेरी भी। वो एक सोच कर ही फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा होता है, लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं है। एक बार के लिए तो फ़ोन रिंग भी हो रहा था, लेकिन फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है। फिर आखिर में विशाल एक मैसेज भेजता है और मैसेज भेजने के बाद उसके फ़ोन में तुरंत फ़ोन आ जाता है। और फ़ोन आते ही उधर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो औरत कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मैसेज भेजने की? तुम क्या सोचकर मुझे ऐसे मैसेज भेज रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? मुझे पता है मैडम, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप खुद हमसे बात नहीं करना चाहती तो हमें तो कुछ ना कुछ करके आपसे बात करनी होगी ना। आफ्टर ऑल
हम आपके लिए ही तो काम करते हैं। आपके कहने पे अब तक हमने बहुत कुछ किया है, पर अब हमें इस सब का पैसा चाहिए। हाँ, तुम्हें पैसा चाहिए, पर क्या तुमने अब तक जितने भी काम किए हैं वो सारे काम अच्छे से हुए हैं क्या? बताना ज़रा। कोई भी काम परफेक्टली हुआ है? तुम एक आदमी को मारने को कहा, तुम नहीं मार पाए। एक औरत का एक्सीडेंट करना था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। एक लड़के को बस मारना था, डराना था, तुम उसे भी ठीक से डरा नहीं पाए, ना ही उसे अधमरा कर पाए। कम से कम उसकी माँ की जगह वो अगर कोमा में पड़ा होता तो बात कुछ और नहीं होती, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। और अब तुम लोग पैसे मांग रहे हो। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने से पहले अपने काम पे ध्यान देना ज़रूरी है। अपने काम पे ध्यान दो, बेहतर होगा कॉल करने के बजाय। ये कहकर कॉल काट दिया जाता है। विशाल कुछ कह ही नहीं पाता। फिर वो मैसेज करता है और इस बार मैसेज में वो ऐसा कुछ लिख देता है जिसके बाद कॉल नहीं आता। और ये देखकर विशाल हैरान होता है। वो सोचता है कि इस पर कॉल क्यों नहीं आया। फिर वो थोड़ी देर सोचता है कि आखिर क्या हुआ है कि इस बार कॉल नहीं आया। मैंने पहली बार ठीक मैसेज भेजा था, पर इस बार मैंने उससे भी अच्छा मैसेज भेजा, फिर भी कॉल नहीं आया। वो फ़ोन को साइड में कमरे के अंदर जाते हुए टेबल पे रखते हुए बिस्तर पे लेट जाता है और सोचता है आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ नॉर्मल हो सके, एक नॉर्मल ज़िंदगी जहाँ पे मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकूँ। मुझे इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि जैसा कि अभिनव ने कहा, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो सोच रहा होता है अगर उसकी वार्निंग सच हुई तो क्या होगा? क्या वो सब मारे जाएंगे या फिर वो सब बच जाएंगे या उन्हें पैसे मिलेंगे? वो सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो बिस्तर में सो जाता है। जब वो नींद में होता है तब उसे एक सपना आता है। वो सपने में देख रहा होता है कि कोई उसका गला काट रहा है और बिस्तर में खून फैला हुआ है। और ये सपना देखकर वो एकदम से डर कर उठ जाता है और अपने गले को चेक करता है। वो अपने गले को चेक करते हुए कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैं जिंदा हूँ। हे भगवान। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और सांसें लेकर खुद को महसूस करते हुए कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। पर यह कमरा इतना अंधेरा क्यों है? वो देखता है कि कमरा अंधेरा है, जबकि वो लाइट जलाकर सोया था। वो ये देखकर ही डर जाता है और फिर वो अपने आसपास कई चीज़ों में अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे उसका फ़ोन मिल नहीं रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरा फ़ोन कहाँ है। वो खामोशी से चुपचाप से बिस्तर से निकलकर अपने फ़ोन की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। लाइट चलाने के बारे में सोचता है और लाइट चलाने के लिए स्विच के पास भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्विच ऑन करता है वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो हैरान होकर आसपास देख रहा होता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।
आपने मुझे अपना कीमती समय